हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बैटिंग का वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बेस पे एक बैट्समैन अपनी इनिंग को बनाता है, जिसके बेस पे एक पार्टनरशिप लगती है, जिसके बेस पे फील्डिंग साइड की तरफ गया हुआ मोमेंटम बैटिंग साइड अपनी तरफ लेती है। हम स्ट्राइक को रोटेट कैसे कर सकते हैं। किसी भी बैट्समैन के लिए बेस्ट जो जगह है लंबी इनिंग खेलने के लिए वो है आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहें। आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तभी रहेंगे अगर आप स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा सेटअप चाहिए, आपका बेस बहुत अच्छा हो, डिसाइसिव हो आपकी फुटवर्क, आपका बॉल की जजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो और स्ट्रोक की सिलेक्शन बहुत अच्छी हो। इससे पहले आपके दिमाग में वो सारे गैप्स का होना बहुत जरूरी है। जहां जहां फील्डिंग प्लेसमेंट में गैप्स हैं वो बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत बार आपको पहले बोल चुका हूं। जैसे ही आप बैट्समैन एक स्ट्राइक लेता है आके, उस वक्त चारों तरफ फील्डिंग को देखता है। तो जब फील्डिंग को देखता है उस वक्त उसके दिमाग में, उसके माइंड में वो जो गैप होते हैं उसका एक इमेज बन जाती है। और जब ये आप ट्रेनिंग बार बार करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रोक उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी इंटेंशन वो रहेगी। यहां पे इंटेंशन हमारी है स्ट्राइक को रोटेट करने की। आप आगे खेलें या पीछे खेलें, आपको बॉडी अपनी बॉल की लाइन के पास रखनी है। वहां आप बॉल की पेस भी यूज कर सकते हैं, वहां आप अपने बैट का फेस भी खोल सकते हैं, वहां अपने बैट का फेस थोड़ा बंद भी करके ऑन साइड में खेल सकते हैं। ये आर्ट आप में होना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रोक आप फास्ट बॉलर को, स्लो बॉलर को और किसी भी तरीके की पिच पे आप खेल सकते हैं। सिर्फ आप में जो एक सेंस होनी बहुत जरूरी है वो ये है कि पिच की नेचर क्या है। वो जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए एज बैट्समैन अच्छा है, उतना जल्दी आप बॉलर को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट आप में जो होना बहुत जरूरी है एज बैट्समैन वो ये है कि आप बॉलर के माइंड को रीड करना शुरू करें। मैं बार बार कहता हूं कि बॉलर के माइंड को रीड करना भी एक कला है बैट्समैन की। जितना जल्दी वो बॉलर का माइंड रीड करना शुरू करेगा उतना उसके लिए अच्छा है। और बॉलर का माइंड रीड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बॉलर को टारगेट करना सीखिए। एक पर्टिकुलर एरिया में जब आप बॉलर को आप टारगेट करना शुरू कर देंगे तो अपने आप वो बॉलर अपनी लाइन लेंथ चेंज करता है। तब आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है, तब आपका जो आइडिया सही चलता है कि अब ये फला लाइन पे बॉल डालने वाला है, फला लाइन पे बॉल डालने वाला है, और बैट्समैन पहले तैयार रहता है। मैं आपको कुछ शॉट खेल के दिखा रहा हूं कि कैसी बॉल पे कैसा स्ट्रोक आएगा और कैसे हम सिंगल निकालेंगे, कैसे हम स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये एक आर्ट है, हर बैट्समैन के लिए सीखना बहुत जरूरी है। प्लीज वॉच मी केयरफुली।
सो ये कुछ स्ट्रोक्स मैंने आपको खेल के दिखाए कि कैसे हम स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप की बॉल पे, डिफरेंट लेंथ की बॉल पे, डिफरेंट लाइन की बॉल पे कैसे हम बैट का फेस यूज कर सकते हैं, कैसे हम बॉलर की पेस यूज कर सकते हैं, कैसे हम बॉलर की स्पिन और टर्न को भी यूज कर सकते हैं। जब बैट्समैन बार बार स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो ऐसे में हमेशा बॉलर प्रेशर में आता है, क्योंकि बॉलर अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने टैक्टिक्स एक पर्टिकुलर बैट्समैन के स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट के हिसाब से बनाता है। और जब बैट्समैन अपना एंड बदलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं बार बार, तो ऐसे में बॉलर को हमेशा प्रॉब्लम होती है, वो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्लो बॉलर हो। हाँ, इसमें अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हो जाए और स्ट्राइक रोटेट बार बार हो रहा है तो यहां बॉलर और प्रेशर में आता है। और जितना बॉलर प्रेशर में आता है, जितना बॉलर बार बार प्लान करता है, प्लान अपने बदलता है, उतना ही बैट्समैन ऊपर आता है। और जितना बैट्समैन ऊपर आएगा उतना ही मोमेंटम अपनी तरफ लेगा। जैसा मैं पहले कह के गया हूं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, आप जितना जल्दी बॉल को पकड़ेंगे, उसकी लाइन, लेंथ, बाउंस, पेस, स्पीड, टर्न, सब कुछ जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ही आपके लिए स्ट्रोक को डिसाइड करना आसान हो जाएगा, स्ट्रोक की सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। और जितना जल्दी आप स्ट्रोक की सिलेक्शन कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका फुटवर्क आएगा और आपको सिंगल निकालने में आसानी हो जाएगी। ये सारा रिएक्शन टाइम है, ये सारा रिएक्शन टाइम का कमाल है। जितना जल्दी आपने व्यू किया, जितना जल्दी आपने डिसीजन लिया और जितना जल्दी आपने एक्ट किया, ये आपका रिएक्शन टाइम है। इसके लिए आपका हेड का स्टिल होना जरूरी है, आंखों का लेवल में आना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपके हाथों का बॉडी के पास, कभी कभी बॉडी से दूर जाना, ये भी जरूरी है। बॉल की लाइन के हिसाब से, बॉल की विड्थ के हिसाब से कभी कभी आपकी बॉडी बॉल की लाइन के पास रहेगी और कभी कभी आप बॉल की लाइन के अंदर भी आएंगे, कभी कभी रूम भी बनाएंगे आप। हर तरीका आपको यूज करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि रिस्क फैक्टर आपको काट के अलग रखना है। आपको अपनी प्राइम ड्यूटी एज बैट्समैन नहीं भूलनी चाहिए। आपकी प्राइम ड्यूटी है टू स्टे ऑन द विकेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और उस दौरान आपको लंबा स्कोर करना है। इसलिए तो हम स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ना, कि हमारी पार्टनरशिप लगे। वो T20 हो, वो वनडे इंटरनेशनल हो, वो डेज गेम हो, जितनी पार्टनरशिप लगती हैं उतनी बॉलिंग साइड उतनी ही नीचे आती है, उतना लंबे टाइम तक मोमेंटम बैटिंग साइड की तरफ रहेगा। और ये मोमेंटम जितना लंबा टाइम एक टीम के साथ रहता है, वो जीतने की उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ सेशन में आप नहीं सीख पाएंगे ये, नेट प्रैक्टिस जब भी करते हैं वहां इसकी प्रैक्टिस करिए। और जब आपके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, वो तो बेस्ट जगह है। जितने प्रैक्टिस मैचेस में आप करेंगे उतना आपका ये आर्ट ऊपर आएगा, और जब तक आपका मेन कंपटीशन आएगा तब तक आप परफेक्ट हो चुके होंगे। इसकी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें और इस पे मास्टरी करने की कोशिश करें। ये आपका एक एसेट बन जाएगा। आपकी अगर बॉल की जजमेंट अच्छी है, आपके स्ट्रोक की डिसीजन लेने की एबिलिटी अच्छी है, आपका फुटवर्क क्विक है, आपकी बैटिंग सेंस अच्छा काम कर रही है, और आप स्ट्राइक को रोटेट करना भी सीख चुके हैं, यकीन मानिए किसी भी तरीके के बॉलिंग अटैक के सामने, किसी भी तरीके की पिच के ऊपर कितना ही प्रेशर हो उस वक्त बैटिंग साइड के ऊपर, आप उस प्रेशर को झेल के बड़े आराम से सिंगल डबल निकालते निकालते पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 60-70-80 के स्कोर पे पहुंच गए और कब पूरी क्राउड आपके लिए क्लैप कर रही है और कब आपको बैट ऊपर करना पड़ रहा है 100 के एक्नॉलेजमेंट के लिए। खूब मेहनत करें, मजे में सीखें, बिना किसी प्रेशर के सीखें। जितनी इंटेंशन आपकी साफ रहेगी, जितनी इंटेंशन आपकी हार्डवर्क करने की होगी, जितनी इंटेंशन आपकी पैशनेट वर्क करने की होगी, उतनी ही आप में इंप्रूवमेंट आएगी। और जितनी आप में इंप्रूवमेंट आएगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आएगी, और जितनी आपकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आएगी उतना आप स्टैब्लिश होते चले जाएंगे, और जितना आप स्टैब्लिश होंगे उतना आपका नाम होगा। हर कोई अपने नाम के लिए कर रहा है, और आई एम श्योर आप भी अपने नाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। खूब मेहनत करें, अपना नाम कमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और शेयर करें। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।